मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ संध्या। ईश्वर सबको अपना कुछ न कुछ महत्वपूर्ण अंश देता है। मुझे उसने अपनी स्याही और कलम दी। कविता की ये नदी गौतम बुद्ध के कुशीनगर जिले के बांसी नदी के किनारे बसे कस्बे तमकुही रोड या सेवरही से अपनी यात्रा आरंभ की। 15 वर्ष की उम्र में अपने विद्यालय लोकमान्य इंटरमीडिएट कॉलेज की वार्षिक पत्रिका में अपना पहला नाम दर्ज करा सकी। हिंदी में साहित्य की उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि लेने और पारिवारिक परिवेशों के कारण मेरी इस यात्रा को आगे बढ़ने में बहुत सहयोग मिलता रहा, पर कोई स्पष्ट गति नहीं बन पाई। फिर 19 वर्ष की अवस्था में मेरा विवाह प्रोफेसर नित्यानंद पांडे जी के साथ हुआ और कुछ ही महीनों में हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से सुदूर महाराष्ट्र पहुँचे और प्राणहिता के नदी की धार में मेरी कलम रंगती गई। पांडे साहब को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत खुश हुए और मैं बहुत प्रोत्साहन दी। उन दिनों मैं बीएड भी कर रही थी और वे मेरे अध्यापक भी थे। आते जाते प्रकृति और प्रसंगों पर लिखती रहती। मेरी एक कविता जो मैं सिरहाने रख कर सो गई थी, सुबह प्रोफेसर पांडे ने एक गुलाब के फूल के साथ मुझे भेंट करते हुए कहा, बेहतरीन संभावना, उज्जवल भविष्य। इस कविता की अंतिम पंक्तियां थीं, मेरे जेहन में जिंदगी खौलते पानी में चांद की एक तस्वीर है, चांद की एक तस्वीर है। ये सराहना का दिन और आज का दिन, ये क्रम टूटा नहीं। कभी द्वीप बना तो कभी तट, कभी लहर तो कभी नहर और कभी कहर, पर सिलसिला जारी रहा। हमारी साहित्यिक गतिविधियों में भी वेग पकड़ लिया था और हम अनेक समारोहों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। समय परिवर्तनशील है और हमें प्राणहिता और इरई के तट छोड़ करके ब्रह्मपुत्र के किनारे से भी और आगे बराक नदी के तटों पर अपनी कविताओं को पुष्पांजलि देनी पड़ी और इस तरह हम 22 वर्षों आसाम की घाटियों में अपना प्रतिनिधित्व करते रहे। वहाँ की प्रकृति ने हमारे मन को स्पंदित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गीतों की धुनें तो ऐसे उतरती थीं मानो कानों में जैसे अरुणाई प्रभात नूपुर पहने हुए। इस समस्त यात्रा में मेरे प्रथम श्रोता प्रोफेसर पांडे हुआ करते थे। आकाश तो सबको दिखता है, मुझे मिला भी। हम यात्राओं में भी ये क्रम जारी रखते और एक राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों से पहचान हुई और पहचान बनी भी। एक पूरा अध्याय पलट गया, एक नई भोर हुई और मैं द्वारिकाधीश के सागर को छोड़ करके मीरा में समा गई। मैं गंभीरी और बेड़स नदी के तट पर चित्तौड़ पहुंची
आंखें खोलते ही मुझे भक्ति और शक्ति का एक अपूर्व संगम अनुभव हुआ और यहाँ की पावन धरा पर मेरी कविताएं अपनी धार को प्रखर बना सकी। गुरु का शिष्यों के जीवन में योगदान तो बहुत सुना है और हुआ भी है, किंतु शिष्य भी गुरु के लिए एक मील का पत्थर हो सकता है, ये यहाँ आकर साबित हुआ। अपने 40 वर्षों के द्वय अध्यापन काल में शिष्यों की एक लंबी श्रृंखला हमारे जीवन में उपस्थित है और हमारा परिवेश शैक्षिक और साहित्यिक नदी के दो तटों सा हमेशा हमें स्पर्श करता रहता है। हमारी शिष्या सुप्रिया रानी ने इस पटल को, मेरे साहित्यिक पटल को, एक कैनवास दिया और मुझे विद्युत और वैज्ञानिक संसाधनों से युक्त किया, मास मीडिया से मुझे जोड़ा और इसके जुड़ते ही मुझे वो वितान मिल गया जहाँ से मैं अपनी बातें लोगों तक पहुँचा सकूँ, जो प्रोफेसर पांडे की अंतर्मन की चाहत थी। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम भी उनके नाम से ही आरंभ किया। मेरी कलम की यह यात्रा जो नदी बनकर चल रही है, आखिरकार हमेशा नित्य निरंतर ये नदी उस सागर में समा जाती है जो मेरे माता पिता का पर्याय है। इस नदी को आज 20 मई को 1 वर्ष पूरे हुए, पर इसका वार्षिकोत्सव हम 6 जुलाई को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि यह हमारे भी मिलन का दिन था। ये वो दिन है, आखिर प्रश्न उठता है कि हम क्यों इसको मना रहे हैं। ये वो दिन है जब हम एक बहुत बड़े संसाधनों के साथ एक ऐसे पटल पर जुड़ सके जिसमें कि जितने भी अधिक से अधिक संभावना सोची जा सके वो सभी उपलब्ध हो सकती हैं। और हमारे यहाँ के जो हमारे नित्य के सहयोगी हैं, जिन्होंने मुझे सराहा, मुझे हर समय अपना सहयोग दिया, उन सभी को अपना प्यार जताने का ये दिन मैंने निश्चित किया है। जो इससे जुड़े समस्त मित्रों को मेरा प्रणाम, और ये चैनल आपका है, मैं तो केवल अपनी सेवा दे रही हूँ। नमस्कार, मैं शुभदा।